दोस्तों, तो मेरा बेटा बिस्तर में था लेटा। मैंने सोचा क्यों ना इससे कुछ बात कर ली जाए और इसको ये बता दिया जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए। अरे पहले उसको हंस तो लेने दे, फिर बताना जो भी बताना हो। ऐसे बोलता हूँ तो पता है हंसने लगता है, फिर उस तरफ कैमरा करता हूँ तो बंद कर देता है। अरे भैया तो ऐसे ही बोल लीजिए। हाँ तो कुछ भी सोचो बेटा, लेकिन तुम्हारी रगों में मेरा खून बहता है और तुम्हारी नाक में मेरी नाक। सब जो भी बहता है ना तुम्हारे अंदर, सबका उद्गम स्थल मेरे अंदर है, समझ गए? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक नया व्लॉग, एक नया मजेदार तरीके से, एकदम शुरू से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बार बार रेलवे फाटक क्यों दिखा रहा है। तो बात ऐसी है कि मैं अपने साले को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आया था। उसकी ट्रेन थी, ट्रेन का नाम था रेवांचल एक्सप्रेस। ट्रेन की टाइमिंग थी रात को 1:35। वही भूतों वाला टाइम। तो हमारी जो ट्रेन थी वो थी रात को 1:35 में और हम लोग घर में ही सोकर उठे रात को 1:28 में। हमारा जो घर है वो रेलवे स्टेशन से लगभग 6 से 8 किलोमीटर दूर। अब आप लोग ये अंदाजा लगाइए कि हमको ट्रेन मिली होगी कि नहीं। हम लोग रेलवे स्टेशन गए, स्पीड में गए, ट्रेन भी मिली, लेकिन दूसरी, वो नहीं जिसमें जाना था। अरे भैया इसके बाद तो तुम अपने घर वापस आ गए होगे, है ना? तो पता नहीं आप लोग को मेरी आवाज़ आएगी कि नहीं, लेकिन क्या है कि साले की बस थी, बस नहीं थी, ट्रेन थी 1:35 पे स्टेशन से, लेकिन नींद खुली घर में 1:30 में। तो स्पीड में भगाई गाड़ी, जितनी दम थी ठंड में भगाने की, हाथ अकड़ रहे थे, फिर भी जैसे स्टेशन पहुंचे उसके शायद 5-10 मिनट पहले ही ट्रेन निकल गई थी। तो थोड़ी देर तो बैठे रहे, दिलासा देते रहे कि कोई बात नहीं, ट्रेन ही तो निकली है। तो दुख कब होगा तुझे, जब किडनी निकल जाएगी? दुख तो तब ज्यादा होता जब वाइफ को छोड़ने आता और ट्रेन निकल जाती। तो अब साले को लेके आ गया हूँ चार्टर्ड बस के पॉइंट पे, बोर्डिंग पॉइंट पे। यहाँ से उसकी बस है 2:39 पे। उसको चलाता हूँ, उसके बाद अपनी गाड़ी में चढ़ता हूँ, निकलता हूँ वापस। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है, बड़ी मुश्किल से एक हाथ बाहर निकाला है ब्लॉगिंग बनाने के लिए, दूसरा हाथ मजे ले रहा है जैकेट के अंदर। अरे तो उसको भी बाहर निकाल, वो कहीं का सरपंच है क्या? वैसे ये बस जो खड़ी है वो जाएगी भोपाल, लेकिन इसके बाद क्या होगा भैया जी बताइए। तो इसके बाद इसी तरह की बास आएगी, बास नहीं आएगी। मुझे बस बोलना था, मैंने बोल दिया बास आएगी। तो इसके बाद इसी तरह की बास आएगी जो जाएगी सतना। तो रात को सड़कों पर सैंसा निकले या ना निकले, ऑटो वाला जरूर निकलते हैं। पिछले 2-3 दिन से व्लॉग नहीं बनाए थे क्योंकि पता नहीं मूड सही नहीं था। आज से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये साले की बस, मतलब जिस बस में साले को जाना है, और अब मैं निकलता हूँ। ये रही मेरी बस। जाते ही पहले तो मैं मदद मांगूंगा रजाई की, और अगर मन किया तो चाय बना के पीऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं चाय की दुकान खुली नहीं थी। सफर जिंदगी का यूं ही चलता रहेगा, कभी रात आएगी, कभी सवेरा होगा। मैं चाहता हूँ बेपरवाह बेपर्दा होकर मुस्कुराहट बांटते हुए जीना, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ भी जोड़ लूं कुछ भी ना मेरा होगा। भैया जी तो ऐसे ही ख्यालों से लिपटा हुआ मैं साले को छोड़कर अपने घर के लिए वापस निकला। रास्ते में खाली सड़क मिली, रास्ते में सितारों से भरा आसमान मिला, और आखिर में अपना घर भी मिल गया। वो गुच्छा ही बोल रहा होगा, भाई पगला गया है क्या, दूर टांग इसको। तो घर आ गया। अच्छा तो कैसा लग रहा है घर पहुंचने पर? थोड़ा गर्माहट सी लग रही है अंदर। सुबह के आप लोग देख रहे हैं, बज रहे हैं 3:15। जी तो सुबह के 3 बजे मैंने सोचा कि दूध के ऊपर चाय पत्ती और शक्कर डाल के गर्म चाय बना के पी लेता हूँ, इससे थोड़ी गर्मी आएगी। लेकिन फिर मैंने चाय पत्ती की जगह खुद के ऊपर 4 कंबल डाले, रजाई डाली, इससे थोड़ी गर्मी भी आई, नींद भी आई, और इतनी नींद आई कि सुबह हो गई और पेपर भी आ गया। मम्मी पानी भर का तो नल आया था, आज मम्मी पानी भर ली। अब तक तो सारा रहता था तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता था। वो छोटे भीम को अपनी गोदी में ले लेता था, छोटा भीम कुछ कर देता था तो वो उसको हाथ में भी ले लेता था। लेकिन अब आज से काफ़ी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी, असली माँ बाप बनना पड़ेगा। और क्या है कि मेरी जो दादी है ना, उनके यहाँ पे मन नहीं लग रहा रहने में, क्योंकि गाँव में ही रही हैं ज़्यादातर, गाँव के आसपास रही हैं ज़्यादातर। तो बिना गेहूँ चावल देखे, खाने वाला गेहूँ चावल नहीं, जो खेतों में खड़ा रहता है, बिना उसको देखे उनका मन नहीं लग रहा है इधर। बोल रही थी कि गांव में गेहूँ की फसल लगनी है, पूछो कौन से बीज डाले। तो बोल रही थी कि साले के साथ मुझे भी भेज दो। मैंने बोला नहीं जाना है, पुण्य कमाना है हमको। अब थोड़ा सा सेवा करने का अवसर दीजिए, चाहे आपका मन हो ना हो सेवा लेने का, लेकिन हम करेंगे सेवा। खैर देखता हूँ
नेहा जी क्या कर रही हैं? नेहा जी की आंखें तो सोकर उड़ गई थी, लेकिन ये खुद बिस्तर से सोकर नहीं उठ रही थी। और वो इसलिए क्योंकि ये जो भैया जी हैं ना, ये ऐसे सोते हैं कि अगर इनको हल्की सी भी आवाज आ जाए इनके पादने तक की, तो ये तुरंत सोकर उड़ जाते हैं, ऐसे जैसे इनके घर में ही चोर घुस गया हो। रात में कितनी बार उठा था? आपको नहीं पता चला? एक बार वही 1:30 बजे उठा था। 2-3 बार? हाँ, तो रात में 2-3 बार उठा है। हाँ, बाथरूम करने गया होगा ना। अरे सॉरी, उसके लिए तो इसको उठने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो रात में 2-3 बार उठा है। उसके बाद ऐसे ही हाथ ऊपर करके सो गया है, जैसे पुलिस के सामने नहीं मुजरिम बोलते माई बाप मैंने कुछ नहीं किया, तो वो भी मेरे से बोल रहा था माई बाप मैं सो रहा हूँ, मेरे को जगाना नहीं। ए तेरा बाप बोली मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ। छोटे भीम से मिलने के बाद ये आया किचन में। और मेरी मम्मी किचन में चाय गर्म कर रही थी। तो जिस बर्तन में चाय गर्म हो रही थी, जब मैंने उस बर्तन में झांका ना, तो मुझे उसमें चाय कम 2 बूंद जिंदगी की ज्यादा लग रही थी। तो मैंने मम्मी से बोला चाय है भी इसमें। तो एक तरफ मम्मी बर्तन में चाय गर्म कर रही हैं, दूसरी तरफ रॉड से पानी गर्म हो रहा है। ये समझ लीजिए कि आजकल ठंड के दिनों में हम लोग सारी चीजों को गर्म कर देते हैं, बस फ्रिज बचा हुआ है किसी तरह। ओए, सोचना भी नहीं मुझे गर्म करने की, श्राप दे दूंगा। अब देखते हैं कि खाना बना कि नहीं बना, क्योंकि सुबह नाश्ता मैंने किया नहीं तो भूख लगी है। थोड़ा सा आटा, 1 रोटी और थोड़ा सा चावल। आज सब घर में थोड़ा थोड़ा क्यों बन रहा है? थोड़े। अच्छा, घर में आदमी थोड़े से बचे हैं साले के जाने के बाद। खैर मम्मी ने मुझसे बोला कि खाना खा लो, तो मैंने मम्मी से कहा कि नहीं, पहले मैं नहाऊंगा फिर खाना खाऊंगा। तो नहाने की बात सुनते ही मम्मी ने कहा कि पानी गर्म कर रही हूँ। मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा, गर्म पानी से नहीं नहाऊंगा। सो रहा है अब आराम से। सुबह जब मालिश हो रही थी तो इसके रोने की आवाज मुझे दूर से आ रही थी। दिल ने कहा कि जाओ देखो तुम्हारा लड़का रो रहा है, लेकिन फिर मन ने कहा कि रहने दो, उसकी तो रोज की आदत है। काश तुम्हारे बेटे ने ये सुन लिया हो। सुना तो नहीं बेटा? अरे बेटा चिंता मत करो, वो अभी केवल एक ही आवाज सुनता है, और वो आवाज है भूख की आवाज। लेकिन कुछ भी सोचो बेटा, लेकिन ये मत भूलना, देखो जाग भी गया, मेरी बात सुनता ध्यान से। लेकिन कुछ भी सुन रहे हो ना बेटा, तो कुछ भी सोचो बेटा, लेकिन बेटा बोलता हूँ ऐसा है, तो कुछ भी सोचो बेटा। ऐसे बोलता हूँ तो पता है हंसने लगता है, फिर उस तरफ कैमरा करता हूँ तो बंद कर देता है। तो कुछ भी सोचो बेटा, लेकिन तुम्हारी रगों में मेरा खून बहता है और तुम्हारी नाक में मेरी नाक। सब जो भी बहता है ना तुम्हारे अंदर, सबका उद्गम स्थल मेरे अंदर है। तो इसके बकबक करने से इसका बच्चा जाग गया, और जब भी वो जाग जाता है तो कंबल के ऊपर ज्यादा बल दिखाने लगता है। जब तक कंबल हटा नहीं लेता तब तक पाँव चलाता रहता है। तो उसका मिशन है कंबल को हटाना। अब देखते हैं कितनी बार में कंबल हटा पाता है। 2 3 लो, नींद आ गई। मिशन कंप्लीट किए बिना ही सो गया। मियाँ तो छोटा भीम तो सो गया। अब छोटा भीम सोया तो उसका बाप उधर से उठा। अब उठते ही उसको एक काम मिला। कामा मिलता तो लोग किधर को जाते, बताओ मियाँ। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मेरी माँ है जो उनको खांसी है। अब माँ को खांसी है तो मार्केट जाना है सिरप लेने के लिए। यही दवाइयाँ हैं जो मैं लेके आया हूँ। आ गया हूँ घर। 260 रुपये लगे शायद। 100 का एक पत्ता लौटाया, 50 का एक पत्ता लौटाया, 10 का एक सिक्का लौटाया। 500 का मैंने दिया था, कितने हुए? 340 रुपये की हुई दवाई। दादी उधर बैठे बैठे अपना भोजन कर रही हैं। खाना खाने लगी तुम? मैं बाजार गया और खाना खाने लगी। लो भाप दो उसको। चलिए देखते हैं कि ये बहस कितनी देर चलती है। ओके। अरे कुछ देर तो चलने देता। तो जिस पन्नी में मम्मी की खांसी की दवाई थी, जिस पन्नी में छोटे भीम की भाप लेने की दवाई थी, वो मैंने मम्मी को दी। और इसके बाद हुई शाम। तो शाम के 4 बज रहे हैं। दोपहर के 2 बजे सोया था, शाम के 4 बजे उठा हूँ, यानी कि 2 घंटे की नींद लगभग ले ली है। अब क्या है कि नेहा ने मुझे बोला था कि ले चलना बाजार। मैं नहीं बोला था नेहा को हाँ तुमको ले चलूँगा बाजार, लेकिन अब सो के उठा, नींद खुली, मुंह खुला, तो मैंने नेहा से बोला कल चलेंगे, अभी देखो कैसी ठंडी हवा चल रही है। अगर आपको एक अच्छा पति बनना है, होशियार पति बनना है, सुकून वाला पति बनना है, तो आपको बहाने बनाने आने चाहिए। और ऐसे बहाने बनाने आने चाहिए कि भगवान को उतना अच्छा इंसान बनाना भी नहीं आता हो जितना अच्छा आपको बहाना बनाना आना चाहिए। इनकी हस्बैंड से सीखा है। मस्त बहाने बनाते पिताजी, हमसे ही कई बार बनाते थे जब हम 100-200 मांगते थे, तो फिर हम भी सीखे उनसे। खैर, तो दादी किधर चली गई हैं
मैं भी जाऊंगा 1 घंटे से किधर, चौराहे की तरफ। तो एक दिन पहले यानी कि 26 नवंबर को साले का जन्मदिन था, तो शाम को केक मंगाया। अब आप लोग केक को देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे कि केक में इतनी बिंदी क्यों लगी है। नहीं, मैंने भी यही सोचा था कि साले के लिए केक मंगाया है या नेहा के लिए बिंदी। तो बाद में पता चला कि नहीं, केक की डिजाइन ही ऐसी है। तो केक को काटने खाने के बाद जो केक बचा उसको फ्रिज में रख दिया। अब रोज काट रहे हैं, रोज खा रहे हैं। अरे क्या होगा भैया, इतना गुस्से में क्यों है? इतनी बार बोला है कि जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे फोन मत लगाया करो। चाय के लिए पूछ रही थी, ठीक है ना? चाय के लिए पूछ रही थी तो मैंने बता चुका था ना पहले कि चाय नहीं पीनी है। जब एक बार बता दी तो दोबारा फोन क्यों कर रही हो? अगर ये असली गुस्से में रहा होगा तो पक्का चाय नहीं पिएगा, लेकिन अगर नहीं रहा होगा तो अब उतनी दूर से आया हूँ, दरवाजा खोल के, जल्दी छानो, दे दो 1 कप। तो अगर आपको बीवी कहीं जाने को कहे ना तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि या तो आप मान जाओ, दूसरा ऑप्शन कि या तो आप बिना माने जाओ। हाँ, तो ये भाई साहब जो आपको पहले ज्ञान दे रहे थे, बता रहे थे, सिखा रहे थे कि बहाना कैसे बनाया जाए, बाजार कैसे बीवी को ना ले जाया जाए, अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि इनके साथ क्या हो रहा है।